हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतिमा बर्मन। तो हमने स्टरलाइजेशन का कहाँ तक हमारा टॉपिक क्या चला था, स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन की फिजिकल मेथड हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हमें केमिकल मेथड एक्सप्लेन करना था। तो हम आज चलते हैं केमिकल मेथड में। तो केमिकल मेथड के अंदर टू आते हैं, गैसेस स्टरलाइजेशन और लिक्विड स्टरलाइजेशन। गैसेस स्टरलाइजेशन के अंदर एथिलीन ऑक्साइड आता है, फॉर्मल्डिहाइड गैस आता है, और अल्कोहल। इसमें लिक्विड स्टरलाइजेशन में आता है अल्कोहल, एल्डिहाइड गैस और फिनॉल, हैलोजेंस, हैवी मेटल्स। तो गैसेस स्टरलाइजेशन के अंदर फर्स्ट आता है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड इज़ यूज्ड मेनली फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट, प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। तो इसका मेनली यूज कहाँ आता है, फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट में होता है स्टरलाइज करने के लिए एथिलीन ऑक्साइड का। और ये प्लास्टिक और पैकेजिंग में भी इसका यूज़ होता है। प्लास्टिक कंटेनर को भी स्टरलाइज करने के लिए हम एथिलीन ऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड यूजेज ऑटोमेटिक डिवाइस फिल्ड विथ एथिलीन ऑक्साइड गैस एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टरलाइज कॉम्प्लेक्स एंड डेलिकेट मटेरियल। तो इसमें क्या है कि एक डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एथिलीन ऑक्साइड गैस को फिल कर देते हैं, भर देते हैं, और टेम्परेचर इसका 100 डिग्री से भी बिलो होता है। और इसके थ्रू क्या और ये ऑटोमेटिक डिवाइस होती है। और ईटीओ मतलब एथिलीन ऑक्साइड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय केमिकली रिएक्टिंग विथ न्यूक्लिक एसिड। तो क्या करती है एथिलीन ऑक्साइड, बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड से क्या करती है, रिएक्ट करती है, रिएक्शन शो करती है और उसे किल करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर सेकंड आता है इसमें गैसेस स्टरलाइजेशन के अंदर फॉर्मल्डिहाइड सेकंड है। इट कंसिडर इवन मोर डेंजरस देन ETO एथिलीन ऑक्साइड एंड इज देयर फॉर लेस कॉमनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन। तो ये क्या होती है, मोर डेंजरस होती है। एथिलीन ऑक्साइड के कंपेयर करें तो फॉर्मल्डिहाइड मोर डेंजरस होती है। और क्या होती है, लेस कॉमनली यूज़ होती है, ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। एथिलीन ऑक्साइड के कंपेयर में कम फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद आता है लिक्विड केमिकल स्टरलाइजेशन। तो इसमें आता है लिक्विड केमिकल स्टरलाइजेशन इज़ यूज टू लिक्विड केमिकली। इसमें लिक्विड केमिकल का यूज़ किया जाता है हीट सेंसिटिव, इमर्सिबल, रीयूजेबल मेडिकल डिवाइस के लिए, जो कि हीट सेंसिटिव है, इमर्सिबल है और रीयूजेबल है। तो हम क्या करते हैं, लिक्विड केमिकल स्टरलाइजेशन की यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर अल्कोहल आता है, अल्कोहल में मेनली एथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल आता है। एल्डिहाइड का आता है, एल्डिहाइड के अंदर आता है फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड। फिनॉल ये कटा हुआ है क्रॉस है। हेलोजेंस के अंदर आता है आयोडीन और क्लोराइड। हैवी मेटल्स के अंदर आता है मर्क्यूरी क्लोराइड। तो हमारी ये केमिकल मेथड भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब हम चलेंगे फिल्ट्रेशन या फिर इसे मैकेनिकल मेथड भी कहते हैं। ये तो फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन यूज फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल टू स्टरलाइज। तो जो भी हमारे हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सनलाइट, ड्राइंग या फिर रेडिएशन और केमिकल के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टरलाइज नहीं कर सकते, तो हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज लिक्विड सब्सटेंस ऑफ फ्लूइड। इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सीरा होगा, सीरम, सॉल्यूशन ऑफ हीट लेवाइल। हीट लेवाइल मतलब कि हीट में अगर हम ऐसे सॉल्यूशन को अगर हम डायरेक्ट रखेंगे हीट में तो क्या होगा, वो डीनेचर या फिर ख़राब हो सकता है, इसलिए इसे हम फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। जैसे कि शुगर हो गया, यूरिया, एंजाइम और एंटीबायोटिक, और विच गेट डैमेज बाय हीट प्रोसेस। तो हीट प्रोसेस से क्या होती है, ये सारी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। फिर है फिल्ट्रेशन अलाउज फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन अपॉन साइज। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, बेस्ड अपॉन साइज, जो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर पहला आता है मेम्ब्रेन फिल्टर। द मेम्ब्रेन फिल्टर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम यूज्ड इन मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज। तो क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की जो लेबोरेटरीज होती है उनमें किया जाता है। दिस आर मेड ऑफ हाई टेंसिल्स स्ट्रेंथ पॉलीमर्स। ये जो मेम्ब्रेन होती है किससे किससे बनी हुई होती है, तो टेंसिल्स
स्ट्रेंथ पॉलीमर से, ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट से बनी होती है, सेल्यूलोज नाइट्रेट से, और पॉलीकार्बोनेट से, पॉलीएस्टर और पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीसल्फोन, ये सारी चीज़ों से ही मेम्ब्रेन फिल्टर को बनाया जाता है। फिर सेकंड आता है कैंडल फिल्टर। सिरेमिक कैंडल फिल्टर आर सिंपल डिवाइस मेड अप ऑफ क्ले। ये क्या होता है, सिरेमिक फिल्टर जो होता है काफ़ी सिंपल डिवाइस होती है और ये क्ले से बनी हुई होती है एंड यूज टू फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर। और इसका यूज़ कहाँ होता है, ड्रिंकिंग वाटर को फिल्टर करने में, इन ऑर्डर टू रिमूव टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब होता है गंदगी मतलब टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए, और सस्पेंडेड मटेरियल ऑफ पैथोजेंस, और पैथोजेंस मतलब बैक्टीरिया वायरस को भी रिमूव करने के लिए होता है। फिर आता है थर्ड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। इट यूज इन केमिकल प्लांट्स लेबोरेटरीज टू सेपरेट पार्टिकुलर मैटर फ्रॉम लिक्विड। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, केमिकल प्लांट में होता है या फिर लेबोरेटरीज में इसका यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए, पार्टिकुलर लिक्विड मैटर को सेपरेट करने के लिए होता है। सिरेमिक फिल्टर। ए सिरेमिक फिल्टर इज़ अ डिवाइस मेड ऑफ सिरेमिक। सिरेमिक मतलब होता है चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसे सिरेमिक बोलते हैं, चीनी मिट्टी को। तो ये किससे बने हुए होते हैं, सिरेमिक से ही बना होता है ये डिवाइस। यूज़ फॉर सम फॉर्म ऑफ फिल्टरिंग, ये कुछ फिल्ट्रेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेशन मतलब अलग अलग करने के लिए। अ फाइन पोर्ड फिल्टर यूज इन प्योरीफाइंग वाटर। इसमें क्या होता है, फाइन पोर्स मतलब छिद्र होते हैं जिससे क्या होता है वाटर फिल्टर हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। फिर फिफ्थ आता है एयर फिल्टर और HEPA मतलब हाई एफिकेसी पार्टिकुलर एयर फिल्टर। दिस टाइप ऑफ एयर फिल्टर कैन थियोरेटिकली रिमूव एटलीस्ट 99.97% ऑफ डस्ट, पॉलन, मोल्ड, बैक्टीरिया एंड एनी अदर पार्टिकल। तो इसमें क्या थियोरेटिकली यह कहा जाता है कि इससे क्या होता है 99.97% रिमूव हो जाता, फिल्ट्रेशन करता है, ये रिमूव कर देता है डस्ट को, पॉलन मतलब परागकण, और बैक्टीरियाज को और अदर पार्टिकल को भी। फिर 6 नंबर हमारा आता है सिर्ज फिल्टर और एस्बेस्टर डिस्क फिल्टर। तो सिर्ज फिल्टर आर यूजुअली मेड अप ऑफ एस्बेस्टर, ये मेनली एस्बेस्टर का बना हुआ होता है। दे आर पैड लाइक एंड थिकर देन मेम्ब्रेन फिल्टर। ये एस्बेस्टर की एक लेयर होती है और ये क्या होता है, थिकर होता है मेम्ब्रेन फिल्टर के कंपेयर देन में ये ज़्यादा थिक होता है। तो हमारा स्टरलाइजेशन टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।